Hi. Okay, yeah, hi. Where are you from? मैंने कहा I'm from इंडिया के बराबर में. रोज रात को. और मैंने कहा मैंने भी रोज रात को ऐसे सोना है. कहती हाँ. मैंने कहा मेरी एक हफ्ते की मसल मूवमेंट है ये पूरी. If you think about comedy or specifically stand-up comedy in today's Pakistan, you would think of people like Akbar Chaudhry or Tabish Hashmi. क्या नहीं आ रहा उसने पकड़ लिए. But comedy performances का ये format पाकिस्तान की entertainment history में काफ़ी famous रहा है. It has produced household names like Moin Akhtar, Umar Sharif, Imanullah. लेकिन मुझे लगता है अमानुल्लाह खान was doing stand-up comedy like 30 years back. ठीक है यहाँ पर अलहमरा के अंदर या बाकी वेन्यूज़ के ऊपर जाकर. क्योंकि स्टैंड अप क्या है कि ही यूज्ड टू डू हिज सोलो शोज. 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस खड़े होके वो इंसान अकेले कर रहा होता था. सेम गोज फॉर द लाइक्स ऑफ उमर शरीफ एंड मोइन अख्तर. आई गेस मोइन अख्तर वाज मोर ऑफ एन एक्टर देन अ कमेडियन. और ये मेरा पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर क्योंकि मोइन अख्तर हैज़ डन सीरियस रोल्स एज वेल. उन्होंने होस्टिंग बहुत ज़्यादा की है, सीरियस होस्टिंग बहुत की है. पर बुला रहा हूँ ये एक सिल्क के ऊपर पीसी हुई ऐसी लाल. इन्होंने हमारे लिए जो रास्ता आने वाले कॉमिक्स के लिए बनाया है वो एक तो ऑब्वियसली अ पैलेट फॉर कॉमेडी. And then I was doing commercial theatre, जबकि मैं एक डेंटिस्ट हूँ. So I was trying to balance that. And then I joined Pakistan's first all-girls comedy troupe, Khawatoons. फिर वहाँ से Hassan saw me performing and he was like, I think you should do your solo stand-up. And I was like, I don't think I'm ready for it. तो he signed me up for a show with Junaid Akram. तो I was an opening act. जब पोस्टर पे नाम आ गया तो उसके बाद मैंने सेट लिखा. तो I performed and it went really well and I have been performing since. शुरू के जो शोज थे उसमें हमें ऑब्वियसली कोई जानता नहीं था, तो बस हम अपने दोस्तों को बुला रहे हैं, अम्मा अब्बा को बुला रहे हैं, बस किसी तरह कमरा भर जाए. फिर भी कमरा नहीं भरता था. मैक्सिमम जो है 3-4 लोग होते थे और कभी कभी तो एक बंदे के लिए भी हमने शो किया. हाँ, वो एक बंदा मैं ही था. बट एक्चुअली कम टू थिंक ऑफ इट, वीव हैड शोज वेयर परफॉर्मर्स ज़्यादा हैं, ऑडियंस मेंबर्स कम है. एंड दैट्स आई थिंक आई स्टार्टेड अराउंड 8 years ago इन स्टैंड अप कॉमेडी. एंड उसके बाद बस ये करते करते ऑब्वियसली लोगों को भी समझ में आना शुरू हुआ यहाँ के हाउ द स्टैंड अप कॉमेडी सीन इज़. एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हाउसफुल शोज एंड a lot of people know us, so alhamdulillah. From the effects of karma and the cycle of death and rebirth. Okay, Pas, like you're somebody who moved from Jung, which is near Faisalabad, to Lahore. How did like stand-up comedy or comedy on its own find its way to your life? यार it was very accidental I would say. वो ऐसा था कि मैं बिल्कुल इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन करने से पहले मैं जॉब्स कर रहा था 2-3. आई यूज्ड टू कोच डिबेट्स एट सम स्कूल्स. उसके अलावा मैं एक फुल टाइम जॉब करता था एट अ थिंक टैंक. आई यूज्ड टू राइट फॉर देम. ये मुझे 2023 में बस आइडिया हिट किया कि लेट्स डू कॉमेडी. क्योंकि और कॉमेडी आप फोर्स करके नहीं कर सकते. मुझे लगता है कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं जिनको ओवर टाइम सीखना बहुत मुश्किल है. आप पॉलिश कर सकते हैं उसको, लेकिन आप नए सिरे से नहीं सीख सकते. तो जैसे अगर आप एक सिंगर नहीं हैं तो आपका एक कामयाब सिंगर बनना मुश्किल काम है. अब अगर आप एक शायर अच्छे नहीं हैं, बचपन से आपके अंदर एक शायरी को लेके शौक़ नहीं है या आप काफ़ी रदीफ़ नहीं मिला सकते, तो आप सडनली शायर नहीं बन सकते. मुझे लगता है सिमिलरली कॉमेडी भी ऐसे ही है. तो मैं इस पे क्या है, ये तो मुश्किल लग रहा है. उन्होंने खैर मेरी बारी है, जब मैं गया अंदर वेटिंग एरिया से होके, अब आपकी बारी आ गई अंदर. आहिस्ता आहिस्ता जो है ओपन माइक्स होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर. इतने ज़्यादा नहीं है बट कम से कम इतने हैं कि हम जाके जो है ना अपना मटेरियल रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कर सकते हैं. और मुझे तो पर्सनली लगता है कि अगर आप ओपन माइक्स नहीं कर पा रहे तो कम से कम अपने दोस्तों के सामने अपना मटेरियल प्रैक्टिस करें या इंटरनेट पे प्रैक्टिस करें. बट आई एम हैप्पी टू सी कि जब हमने स्टार्ट किया था ओपन माइक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. सिर्फ शोज़ होते थे, शोज़ ही ओपन माइक होते थे, ओपन माइक ही शोज़ होते थे. पर अब जो है वो डिफ्रेंसिएशन आ रही है कि ओपन माइक पे अपना मटेरियल बेहतर करते हो और शो पर जाकर आप पैसे चार्ज करते हो. यार इतने सारे लोग क्यों आ गए यार? I mean, for the longest time, like मुझे pressure था कि मैं अपना शो नहीं करूँ क्योंकि obviously कौन आएगा. If you look at comedy, it has been part of our entertainment industry for a long, long time. But stand-up comedy एक ऐसा format है जो काफ़ी ignore हुआ है. And when you look into brands, when you look into affiliations by sponsors, it has been ignored for quite some time. So it was
almost about time that a brand steps in and, you know, like takes like stand-up comedy forward, support it financially and in terms of marketing. Comedy itself is integrated into the culture of Pakistan, right? I grew up watching Shartiya Mithe and Bakra Kisto Pe and Moin Akhtar Saab and Anwar Maqsood Saab hashing it out on national television. Comedy has been a part of your colloquial culture as well. I mean, this Punjabi Jugat is an iconic thing when it comes to the central Punjab culture. So as we grew up, not only we were victim of some of these jugats, we also created some jugats as well. What really grabbed my attention was when I saw Eddie Murphy's Raw. It was entertaining, it was informative. Very recently in Pakistan as well, we see young talent is coming up and creating waves. They're more informed, they're more observant, they're more educated, they're more opinionated. All of this awareness, when they brought it into the stand-up comedy art form, it is that one trend that has broken the silence. हमारी सोच होती है कि यार कभी खुदा ना खास्ता भागना पड़ेगा तो बस ये लेके भागेंगे, कभी कोई पॉजिटिव सोच नहीं पाकिस्तान में आती. Achha, like you spoke about how like production value has a big part in stand-up comedy. Comedians go on stage, उनको बाद में YouTube पे भी अपना content लगाना है. It needs to have clean audio, it needs to have good quality video. Where do you see that happening in Pakistan, and like how positive or like how like happy do you feel like brands getting involved in this scene right now in Pakistan, खास तौर पे stand-up comedy को लेके? हाँ, ये एक बड़ी encouraging चीज़ है कि अब कुछ brands आ रहे हैं, they are stepping into stand-up comedy, ठीक है. Stand-up comedy को देखा जा रहा है अब as an alternative means of promotion. कि let's say पहले brands हैं, उनको लगता था कि हमने अगर attach होना है तो हम music के अंदर करेंगे काम, ठीक है, या इन सम केसेस हम फिल्म मेकिंग के अंदर चले जाएंगे. अब स्टैंड अप कॉमेडी को भी एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे एटलीस्ट एंटरटेन किया जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है. मैंने 2 शोज़ किए हैं विद अ ब्रांड, ठीक है, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, ठीक है. इट इज़ फाइनेंशियली लुक्रेटिव एज वेल, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन का एक एक्सपेंस है, प्रोडक्शन की एक कॉस्ट है. अगर आप एक शो की 400-500 टिकट्स नहीं बेच पा रहे एट अ रीजनेबल प्राइस, तो इट्स नॉट गुड बिजनेस. तो आपको इंसेंटिव नहीं मिल रहा कि आप 2-2.5 लाख रुपए प्रोडक्शन पे भी इन्वेस्ट कर दें उस शो की. लेकिन अगर कोई यहाँ पर मुझे सुन रहा है जो कि इस बारे में कंफ्यूज्ड है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने क्राफ्ट के ऊपर यकीन है और आपको लगता है कि यू हैव गुड कंटेंट, आपको लगता है कि आपकी वीडियोस अगर इंटरनेट पे गई तो वो चलेंगी, तो आपको अगर थोड़ा सा खुद से भी इन्वेस्ट करना पड़े तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि इट वुड बी इवेंचुअली वर्थ इट. फिर उन्होंने मुझे बोला भाई पुलिस में जोक्स नहीं करना, पुलिस में जोक्स नहीं करना. मैंने कहा यार मजा कैसे आएगा. So if you look at like stand-up comics in Pakistan, खास तौर पे मर्दों में, उनके लिए एक pathway, somewhat एक format exist करता है. If you look at people like Moin Akhtar, Umar Sharif, या even the likes of Sabish Hashmi, औरतों के लिए it's a very different landscape. There are not a lot of names behind the catalog of female stand-up comics in Pakistan. आपका ये pathway कैसा रहा अभी तक, and how do you navigate yourself in this ecosystem? I'm actually a full-time artist now, so it's been good. चल रहा है काम, and I joke about it as well. काम मिल रहा है because probably I'm the only female stand-up comedian इसलिए काम मिल रहा है. But it's good, it's not bad. Corporate events ही मिल जाते हैं, अपने events भी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाउसफुल जा रहा है. And then we have brands like Velo, जिनके साथ मैंने पहला अपना sponsored event किया. So that was a great push because I didn't know I could do my special until Velo approached me and he was like, hey, do you want to do this? So yeah. क्या होता है सॉरी? हाँ बताओ, सब कुछ नेचुरली है आपका. We need to create platforms as well where other brands should come in and create some of these platforms and give these artists a chance to display their skills or portray their art form. What are the venues available? What are the marketing opportunities available? What is the compensation? What is the financial aspect at the end that an artist takes home? I think that has to come together. और एक आप काफी नहीं थे कि अपने भाई को भी लिया सीन में. I think आजकल के digital landscape में it's almost impossible for a stand-up comic, let alone any professional, to really strive and go forward in their career without having like a digital print. आप stand-up comic हो तो you have to make a certain amount of reels, put
like certain amount of posts to stay relevant and to remind your audience that you're funny before you go on stage and do your stand-up comedy routine. I mean, the audiences will have to be more open to trying out this new form of entertainment. I know we do doom scrolling on reels all day, all night long, but I think audiences will also need to step out of their homes. Instead of going to a cinema, instead of going for a cricket match, they would need to start taking that risk of giving stand-up comedy a chance. मैं समझ गया अब मैंने कुछ छुपाना है. Only a few years ago, a single video of Tabish Hashmi doing stand-up comedy, I believe in Karachi, went viral, and that led him to be discovered by a producer, and together they made the very hit show called To Be Honest. And today Tabish Hashmi is one of the biggest TV hosts in Pakistan's history, and it all dates back to that one viral stand-up video. And as our artists grow, as success stories are made, we will see that young people will get inspired from some of the successful names in the industry and follow suit. And then it would be a whole self-serving cycle where the entire support system supports itself and elevates the entire game of stand-up comedy in Pakistan.